अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने चारशंबे के रोज शहर में शराब पीकर ड्राइविंग करते हुए 5 स्कूल बस ड्राइवरों को पकड़ लिया। रोड सेफ्टी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में 34 मुख्तलिफ मकामात पर स्कूल बसों की चेकिंग की। कुल 324 स्कूल बस ड्राइवरों का शराबनोशी के लिए टेस्ट किया गया, जिनमें 5 का टेस्ट मुस्बित आया। राहुल हेगड़े, डीसीपी ट्रैफिक, ने कहा कि स्कूल इंतजामिया को स्कूल के बच्चों की नकलो हम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के रहनुमाना खतूत पर अमल करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि गाड़ी मालिकीन के पास गाड़ी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मजाज अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा दुरुस्त परमिट होना चाहिए और आगे और पीछे दोनों तरफ वाज़े तौर पर ऑन स्कूल ड्यूटी जाहिर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी गाड़ी में बच्चों को उसके बैठने की गुंजाइश से ज्यादा नहीं ले जाना चाहिए और ना ही किसी बच्चे को किसी दूसरे की गोद में बैठने दिया जाना चाहिए। गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स, पीने का पानी और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ स्कूल का नाम भी होना चाहिए। स्कूल के बच्चों को ले जाने वाली गाड़ियों को ऐसे ड्राइवर के जरिए चलाया जाना चाहिए जिसके पास इस तरह की गाड़ियां चलाने का कम से कम 5 साल का तजुर्बा हो और उसके पास पहले से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों का कोई रिकॉर्ड ना हो। बच्चों के महफूज बोर्डिंग उतरने को यकीनी बनाने के लिए हर गाड़ी में एक अटेंडेंट का मौजूद होना जरूरी है। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में वाक़ गूगल दिव्याश्री भवन में गूगल ने अपने पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कायम किया। इसका इफ्तिताह वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने किया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर IT व सनत डी श्रीधर बाबू और नागर कर्नूल के रुकन पार्लिमान मल्लू रवि भी शरीक हुए। ये सेंटर न सिर्फ हिंदुस्तान का पहला है बल्कि एशिया पैसिफिक जोन में टोक्यो के बाद दूसरा गूगल सेफ्टी सेंटर है। दुनिया भर में ये गूगल का 5वां सेंटर है जो आलमी सतह के साइबर सिक्योरिटी हब के तौर पर काम करेगा। संगारेड्डी जिले कलेक्टर पी प्रवनिया ने भवानी चंद्र डिस्ट्रिक्ट जज से मुलाकात करते हुए उन्हें फूलों का गुलदस्ता किया पेश। संगारेड्डी जिले के कंदी मंडल के आरोटला में रविंद्र रेड्डी रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर संगारेड्डी ने अरादी के नए कानून भू भारती के कन्वेंशन में शिरकत करते हुए दरख्वास्तों की जांच। BRS लीडर रुकन असम्बली सिरसिल्ला KTR ने शदीद इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में पुलिस स्टेशन सिविल मामलात में मुदाखलत करते हुए सेटलमेंट मराकज में तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने सिरसिल्ला में मीडिया को खिताब करते हुए कहा कि पुलिस का फर्ज इंसाफ की हिफाजत करना है, लेकिन मौजूदा दौर में पुलिस अफसरान खुद सिविल मसाइल में मुदाखलत करके गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। KTR ने इल्ज़ाम आयद किया है कि एक कांग्रेस लीडर ने गैर कानूनी तौर पर BRS के मुकामी लीडर कुंतैया की जमीन पर कब्जा किया, जबकि पुलिस ने उल्टा उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हरासानी का निशाना बनाया। इसी हरासानी के बायस कुंतैया ने खुदकुशी कर ली। KTR ने सख्त अल्फाज में कहा कि कुंतैया की मौत के जिम्मेदारों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा और BRS पार्टी जुल्म के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेगी। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने चारशंबे को नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना के ऑपरेशन से महबूबाबाद सर्कल के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को मुबैना तौर पर 1 लाख रुपए रिश्वत तलब करने और कबूल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त अनागम नरेश के तौर पर की गई है। हुकाम के मुताबिक रिश्वत एक शिकायत कुनंदे से कोरावी और मारीपेड़ा सब डिवीज़नों से मुतालिक मौजूदा कबूलियत के खतूत से मुतालिक मुआहिदों को जारी रखने की मंजूरी के लिए मांगी गई थी। ACB के अहदेदारों ने जाल बिछाते हुए आज नरेश को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जोगुल आबा गदवाल के अतिखाला में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा डॉक्टर अब्दुल वासे WHO CVHO डॉक्टर जय सिंधिया प्रोग्राम ऑफिसर ने किया। अपने दौरे के दौरान इन्होंने PHC में मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स का बगौर जायजा लिया। खास तौर पर माहाना फॉलोअप्स की पेशरफ्त और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स की तकमीली सूरत हाल का भी मुआयना किया। शुगर के मरीजों के टेस्ट करवाने की अहमियत पर भी जोर दिया। MLC व तेलंगाना जागृति सदर कविता ने खबरदार किया है कि अगर रियासती हुकूमत 42% BC रिजर्वेशन के बगैर मुकामी दराजात के इंतखाबात करवाती है तो BRS की जानिब से हर देहात में सैकड़ों नामजदगियां दाखिल की जाएंगी ताकि हुकूमत की बेहिसी के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया जा सके। उन्होंने कहा रविंद्र रेड्डी दिल्ली के निसफ सेंचुरी दौरे मुकम्मल कर चुके हैं, एक बार भी मोदी से रिजर्वेशन पर बात नहीं की जो काबिल मजम्मत है।
जगतियाल की तरक्की मेरा मकसद है, इसलिए कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर काम कर रहा हूं। जगतियाल की तरक्की के लिए 80 करोड़ फंड्स लाया हूं। इन ख्यालात का इजहार मुकामी रुकन असेंबली एम संजय कुमार ने आज मुस्लिम वार्ड नंबर 31 में अक़लियती सेल प्रेसिडेंट अब्दुल खादर मुजाहिद और साबिक मिल इस्लामिया मीर काजिम अली, वार्ड काउंसलर मोहम्मद समीउद्दीन अजहर, सुल्तान अहमद जावेद और राजकुमार के हमरा तरक्याती कामों का जायजा लेने के बाद शहर की बुजुर्ग शख्सियत रुकनुद्दीन के मकान में उनसे मुलाकात की और कहा रुकन असेंबली अक़लियती सेल की सदी की गुलपोशी और शॉलपोशी से तहनीत पेश की गई। जगतियाल जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने आज जिले के मेटपल्ली मंडल के कटला कुंटा गांव में भूभारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस का मुआयना किया। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने हेल्प डेस्क और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और किसानों के दस्तावेजात का भी जायजा लिया। मुत्तल्लिक़ा अहदेदारान को मुख्तलिफ मशवरे दिए। ड्रग कंट्रोल टीम के तहत वरंगल रेलवे स्टेशन पर इंस्पेक्टर सतीश और टीम ने मुआयना किया। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के तहत मनशियात पर काबू पाने के इक़दाम के हिस्से के तौर पर सनप्रीत सिंह की हिदायत पर ड्रग्स कंट्रोल टीम ने पुलिस चौकसी के साथ वरंगल रेलवे स्टेशन का सख्त मुआयना किया। मशकूक अफराद के थैलियों के साथ साथ रेलवे स्टेशन के अतराफ का भी मुआयना किया गया। इंस्पेक्टर सतीश, RI शिव किशोर, RSI मनोज, रागराजू और दीगर पुलिस एहलकारों ने मौजूद थे। करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौस आलम IPS ने आज करीमनगर कमिश्नर सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल में सरकारी वकला के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए पुलिस कमिश्नर ने सरकारी वकीलों को गुज़िश्ता हफ्ता मुनक़्क़िदा कौमी लोक अदालत में पुलिस अफसरान के साथ तालमेल और 3478 मुकदमात को हल करने पर भी मुबारकबादी दी। इनसे कहा गया कि वो आइंदा भी इसी तरह का ताउन करे, मुकदमात के हल के लिए काम करे और कहा गया कि आइंदा 6 माही जराइम के जायज़ अजलास में शिराकतदार बने और पुलिस अफसरान के शक्कुक व शुबहात को दूर किया जाए। डॉक्टर अश्वनी तानाजी वकाड़े ने करीमनगर एडिशनल कलेक्टर मुकामी बॉडीज का चार्ज संभाल लिया। एडिशनल कलेक्टर का इस्तकबाल डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर वेंकटेश वल्लू, RDO महेश्वर और AO सुधाकर ने फूलों के पौधे से किया। बाद एडिशनल कलेक्टर ने अपने चैम्बर में चार्ज संभाला। इस मौके पर जिले सतह की उहदेदार मुलाजिमीन यूनियन के नुमाइंदे एडिशनल कलेक्टर को मुबारक देने के लिए जमा हो गए। वरंगल म्यूनिसिपल कमिश्नर चाहत बाजपाई ने कहा कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखा जाए। उन्होंने मैदानी सतह पर शहर की हदूद में 45 और 46 डिवीजन के करीबुकुंडा और रमना पिट के इलाकों का दौरा किया और सोरोजा एक्शन प्लान के तहत मुनक़्क़िदा बेदारी रैली में हिस्सा लिया। पीपल डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि PDSU ने डिचपल्ली रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों को रोकने और स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज तामीर करने का मुतालबा किया। इस ज़िमन में जिलाई सदर जनारपुआ राजेश्वर की क़यादत में PDSU के वफ़द ने सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर के ऑफिस पहुंचकर तफसीली याददाश्त भी पेश की। तनशी उर्दू अकेडमी ताहिबीर हमदान निजामाबाद के अंदवाई मंडल के मौजू सरनापली में इंद्रम्मा मकानात के तामीरी कामों का जायजा लिया। इस्तिफादा कुंदगान से तफसीलात हासिल की। जुमला 29 मकानात के तामीरी कामों को अंजाम दिया जा रहा है। के संजय रुकन असेंबली कोरटला के हाथों कोरटला टाउन के MLA कैंप ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए गए। सदर बार एसोसिएशन कोरटला B विजय कुमार ने मंगल को डिस्ट्रिक्ट जज B रत्ना पद्मावती से कोरटला बार एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव मेंबरों के साथ खैर सगाली मुलाकात की। फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। निजामाबाद जोन 2 के 24वें डिवीजन में सफाई के दौरान 2 तोले की सोने की चेन बरामद हुई। सफाई मुलाजिमीन इमाम और जवान कुमार को ये चेन कच्चा लूट करते वक्त मिली, जिसकी मालियत तकरीबन 2 लाख रुपये बताई जाती है। उन्होंने बिला किसी लालच की ये चेन म्यूनसिपल हुक्काम के हवाले कर दी। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि चैन गायत्री नगर की मोहतरमा पद्मा गौड़ की थी। ईमानदार मुलाजिमीन ने तस्दीक के बाद चेन असल मालिका को वापस कर दी। म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने दोनों मुलाजिमीन की दयानतदारी की सताइश की और उनकी तहनीत की। आवाम ने भी उनकी ईमानदारी को खराज पेश किया। कमिश्नर ने कहा, ऐसे वाक़या जाहिर करते हैं कि साफ सफाई अमला सिर्फ शहर नहीं समाज का भी ज़मीर साफ कर रहा है। BIS के सीनियर लीडर शाहिद अली ने निजामाबाद में रियासती काबीना ने मुसलमानों को शामिल न किए जाने पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और सरासर नाइंसाफी करार दिया। शाहिद अली ने निशानदेही की कि
कर्नाटक समेत कई रियासतों में मुस्लिम उजरा है, लेकिन तेलंगाना में मुकम्मल मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया गया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एक मुअम्मर खातून अपनी फरियाद लेकर पहुंची, जिनकी हालत को देखते हुए खुद पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या ने निहायत इंसानियत और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। कमिश्नर साई चैतन्या कैंप ऑफिस की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी नजर मुअम्मर खातून पड़ी, जो फरियाद के इरादे से वहाँ आई थी। कमिश्नर फौरन अपनी गाड़ी से उतर गए और खातून के पास पहुँच गए। उनकी बात को निहायती तवज्जो से सुना। मुअम्मर खातून की शिनाख्त यादम्मा के तौर पर की गई। कामाडी जिले पुलिस ने अपनी शिनाख्त के तौर पर एक जदीद और बावखार लोगो जारी किया। इस लोगो का नारा है, हमेशा बेखौफ हमा वक्त चौकन्ना, जो पुलिसिंग में फर्ज, शनासी और शफाफियत की अलामत है। जिले SPM राजेश चंद्रा ने इस लोगो की रस्म इजराई अंजाम दी और इसे पुलिस के अज़्म, जुर्रात, अवामी वाबस्तगी का आईना करार दिया। तेलंगाना स्टेट BC प्रजा संगम के सदर नई भारत की मीडिया कॉन्फ्रेंस। हम खुशकिस्मती महसूस करते हैं कि वजीर कोंडा सुरेखा एक ही BC खातून है, जो कि रियासत वजीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं। कोंडा जोड़े के साथ मुतासिबाना सलूक करने वाले आला ज़ातों के कायदीन को खुली वार्निंग दी गई। BC की जानिब से बगावत की भी वार्निंग दी गई। आला ज़ातों के कायदीन BC तबके के कोंडा मुल्ले की शोहरत और मकबूलियत में सबसे ऊपर होना बर्दाश्त नहीं करने का भी इन कायदीन ने इल्जाम लगाया। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने आज अहम जानकारी देते हुए बताया है कि हुकूमत ने खानगी गाड़ियों के लिए फास्टैग पर मबनी सालाना पास जारी करने का फैसला किया, जिसकी कीमत 3000 रुपये होगी। इस सालाना पास की सहूलत 15 अगस्त साल 2025 से मिलेगी और इसके जरिए खानगी गाड़ियों के मालिकान कौमी शाहराहों पर कम खर्च और परेशानी से पाक सफ़र कर पाएंगे। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इस पास के जरिए खानगी गाड़ी के मालिकीन एक साल या ज़्यादा से ज़्यादा 200 बार टोल से गुजर सकेंगे। गडकरी का कहना है कि इस पास के लिए जल्द ही NHAI और मुर्द की वेबसाइट और शाहरा सफ़र ऐप पर एक अलग लिंक दस्तयाब कराया जाएगा, जिसके जरिए गाड़ी मालिकान पास बनवा सकते हैं। मजलिस के रुकन असम्बली में माजिद हुसैन की तरफ से मस्जिद की ज़मीन के तनाज़े पर एहतजाज के बाद चारशंबे की दोपहर हैदराबाद के मल्लेपल्ली इलाके में हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई। अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए इलाके में पुलिस की भारी नुफरी भी तैनात की गई थी। ये एहतजाज उस वक्त शुरू हुआ जब अदालत में वकील की तरफ से दायर केस की बुनियाद पर हुक्काम ने मस्जिद का दौरा किया। जब हुक्काम ने मस्जिद का दौरा करना शुरू किया तो मुकामी लोग जमा होने लगे। बाद में MIM के रुकन असम्बली माजिद हुसैन भी उनके साथ शामिल हो गए। मौके पर एहतजाज के दौरान लोगों ने नारेबाजी भी की। रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने न सिर्फ एहतजाज में हिस्सा लिया बल्कि मस्जिद में नमाज भी अदा की। बताया गया है कि एक वकील ने इस अराज़ी पर कब्जे का दावा किया जहाँ मस्जिद इब्राहिम तामीर है। हैदराबाद में बेंगलुरु से हासिल करदा ममनुआ अशिया MDMA जब्त करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक मफरूर है। हैदराबाद में स्पेशल टास्क फोर्स ने मंशियात से मुतालिक 2 अलग अलग मकामात पर 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजिम मफरूर है। पहले मामले में 2 अफराद को बेंगलुरु से MDMA लाकर हैदराबाद में बेचते हुए पकड़ा गया, जबकि 3 खरीदारों को भी हिरासत में ले लिया गया। मजमूई तौर पर 6.34 ग्राम MDMA जब्त कर ली गई। वहीं धूलपेट के बालाराम गली इलाके में एक अलग कार्रवाई में STF के एहलकारों ने 1.248 किलोग्राम गांजा बरामद किया और 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। केस में मुलव्विस एक शख्स फरार है। दोनों कार्रवाइयाँ मखसूस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की गई और मुताल्लिक़ हुकाम की निगरानी में तहकीक़ात जारी है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट को एक नामालूम फ़ोन कॉल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद एयरपोर्ट हुक्काम और बेगमपेट पुलिस फौरन हरकत में आ गई। एयरपोर्ट को मुकम्मल सिक्योरिटी के हिसार में ले लिया गया और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड के साथ तफसीली तलाशी ली जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये धमकी नामालूम शरपसंद की जानिब से दी गई है और तहकीक़ात जारी है। रंगारेड्डी जिले के कोंदुकूर मंडल में मंगल की रात जायदाद से मुतालिक तनाज़े पर एक शख्स ने अपने वालिद का कर दिया कत्ल। तफसीलात के मुताबिक 60 साला जंगैया, जो कोंदुकूर के पुली मामड़ी गांव का रहने वाला था, वो अपने घर में महू ख्वाब था कि उसके बेटे ने पत्थर लेकर उसके सर पर मारा, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गांव वालों ने पुलिस को बताया है कि जंगैया और उसके बेटे के दरमियान जायदाद से मुतालिक मसाइल पर अक्सर झगड़े हुआ करते थे। इत्तला मिलते ही कोंदुकूर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीक़ात शुरू कर दी और मफरूर कातिल बेटी की तलाश शुरू कर दी। हैदराबाद के पुराने शहर में ATM को लूटने की नाकाम कोशिश की गई। हैदराबाद के आय सदन इलाके में मंगल की रात एक नामालूम शख्स ने
ATM लूटने की नाकाम कोशिश की। इत्तलात के मुताबिक एक शख्स आए सदन रोड पर वाक़े ATM सेंटर में दाखिल हुआ और मशीन को तोड़ने की कोशिश की। ताहम जैसे ही ATM में नस्ब अलार्म बजने लगा, वो शख्स खौफजदा होकर मौके से फरार हो गया। इत्तला मिलते ही आए सदन पुलिस मौके पर पहुंची, ATM सेंटर का मुआयना किया और उसे बंद कर दिया। पुलिस CCTV कैमरों में रिकॉर्ड फुटेज की मदद से मुलजिम की शनाख्त की कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में मुकदमा कर लिया गया है दर्ज। एयर इंडिया की दहली से इंडोनेशिया की मशहूर सयाहती मकाम बाली के लिए रवाना होने वाली परवाज आतिशफिशां फटने की वजह से दहली वापस लौट आई। एयरलाइन ने एक बयान में तस्दीक की है कि यह फैसला मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। ये परवाज चारशंबे की सुबह दहली से रवाना हुई थी, लेकिन बाली के हवाई अड्डे के करीब आतिशफिशां के फटने की इत्तलात के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मशवरा करके उसे वापस दहली लाया गया। फ्लाइट दहली एयरपोर्ट पर महफूज तरीके से लैंड कर गई और तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत तैयारे से उतार लिया गया। एयरलाइन ने मजीद कहा कि मुसाफिरों को पेश आई तकलीफ पर अफसोस का इजहार है। उनकी सहूलत के लिए दहली में होटल में क़ियाम का बंदोबस्त किया गया है ताकि उनकी परेशानी को कम किया जा सके। एयर इंडिया ने यह भी ऐलान किया है कि मुतासरा मुसाफिरीन को मुकम्मल रिफंड या उनके पसंद के मुताबिक परवाज की मुफ्त असरिनो तारीख यानी कि रीशेड्यूलिंग की सहूलत दी जा रही है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं लिया है। मीडिया से बात करते हुए सुदर्शन रेड्डी ने तस्दीक की है कि असेंबली सेक्रेटेरिएट ने जुबली हिल्स सीट को खाली करार देते हुए एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। उसे मजीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही 3 दीगर रियासतों में खाली असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। फिलहाल जुबली हिल्स के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का कोई फौरी मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में ज़िमनी इंतखाब दिसंबर से पहले होने का इम्कान है। इसराइल में तेलंगाना के जगतियाल शहर से ताल्लुक़ रखने वाले रविंदर की मौत हो गई। रोजगार के सिलसिले में 2 साल कबल इसराइल जाने वाले रविंदर को पीर के दिन दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाइस वो फौत हो गया। इस वक्त इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद जंग जारी है, जिसकी वजह से फिदाई आमदरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही है। इन हालात में रविंदर की नाश को वतन वापस लाने के लिए उनके घर वाले फिक्रमंद हैं। मंगल को जगतियाल में मुतवफ़ी के घर पहुंचकर साबिक़ म्युनिसिपल चेयरपर्सन ज्योति और लक्ष्मण ने घर वालों से ताज़ियत किया। हैदराबाद के सरकारी स्कूल्स में 11,000 तलबा किताबों से महरूम। हैदराबाद के तालीमी अहदेदारों की गफलत व लापरवाही की वजह से 11,000 तलबा में अभी तक किताबें तकसीम नहीं हुई। इस सिलसिले में तलबा के वालिदैन टीचर्स से किताबों की अदम तकसीम पर सवालात कर रहे हैं। टीचर्स का जवाब यह है कि आपने आधार कार्ड नहीं दिया है, आपने बच्चों की तफसीलात यूडाइस ऐप में अपडेट नहीं की है। सवाल ये पैदा होता है कि यूडाइस का अमल सरकारी अहदेदारों के इख्तियार में होता है। स्कूल से मुतालिक तलबा और टीचर्स की तफसीलात इसमें दर्ज की जाती है। गुज़िश्ता साल तमाम तलबा की तफसीलात जमा की गई थी। जमा करने के बावजूद जारिया तालीमी साल से तलबा में किताबें तकसीम ना करने पर मायूसी पाई जाती है। आधार पेश ना करने का तलबा और उनके वालिदैन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। आधार ना होने के बावजूद तलबा की तफसीलात स्कूल रजिस्टर में दर्ज होती है। उसके मुताबिक किताबें तलबा में तकसीम की जा सकती है, मगर ओहदेदार इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तेलंगाना के 7 अदला में महकमा मौसमियात की जानिब से आज शदीद बारिश की पेशकयासी करते हुए अलर्ट जारी किया गया है और कहा जा रहा है कि जिन अदला के लिए अलर्ट जारी किया गया है उन मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की जाने वाली पेशकयासी में कहा गया है कि रियासत तेलंगाना के अदला मुलुगु, जयशंकर, भोपालापल्ली, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, नलगुंडा, खम्मम, सूर्यापेट और महबूबाबाद में 18 जून यानी कि चारशंबे को मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मौसम में कोई नुमाया तब्दीली के आसार नहीं है। बताया जाता है कि शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुशगवार रहेगा और मुतलाबर आलूद रहने का इम्कान है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।